अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंसान अपनी उम्र से छोटा तो नज़र आना चाहता है, लेकिन उम्र से बड़ा नज़र कभी नहीं आना चाहता। यानी कि जब इंसान की स्किन के ऊपर, ख़ास तौर पर चेहरे की स्किन के ऊपर एजिंग इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएं, भले वो उम्र उसकी ज़्यादा हो या ना हो, तो वो यकीनी तौर पर उसको वो अच्छा नहीं समझता। वो उम्र से ज़्यादा बूढ़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर तो बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये मसला पैदा होता है। मिसाल के तौर पर ख़वातीन ने माँ भी बनना है, ख़वातीन ने कई तरह के स्ट्रेसेस भी लेने हैं, उनको घरेलू कई मसाइल होते हैं, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, कई परेशानियाँ होती हैं, उनकी नफसियाती कैफियत, उनकी जो मंथली साइकिल है, पीरियड्स हैं उनके, वो उसकी उसमें जो उनका साइकिल में उनके हार्मोन्स का मसला है, उसकी वजह से कई नफसियाती कैफियत उनके अंदर पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मतलब आम तौर पर ख़वातीन जब 20 की एज में होती हैं, अबाउट 20, मतलब 20 से कुछ कम ज़्यादा, तो उस वक़्त उनकी स्किन बहुत अच्छी हेल्दी स्किन होती है, टाइट स्किन होती है। लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुज़रता है और ख़ास तौर पर उसके बाद जब उनकी शादी होती है, तो तेज़ी के साथ उनकी स्किन जो है वो ढलकना शुरू हो जाती है। तो ऐसी ख़वातीन क्या इस्तेमाल करें? उनके लिए खाने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? उनके लिए लगाने के लिए क्या ज़रूरी है? इस पर मैं इंशाल्लाह आज बात करूँगा। बल्कि सिर्फ़ एक ही ऐसी प्रॉपर्टी पर बात करूँगा जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलती है और उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी स्किन को टाइटन रखने में, और ओपन पोर्स अगर पैदा हो रहे हैं तो उनको ठीक करने में। वो है नाइसिनामाइड, जिसको B3, विटामिन B3 भी कहा जाता है। विटामिन B3 में अल्लाह ताला ने ऐसी क्वालिटी रखी है, ऐसी उसकी अंदर एक ख़ासियत है कि वो उसका रेगुलर यूजेज इंटरनली यानी ऑरली खाने में, और एक्सटर्नली आपकी लोकल एप्लीकेशन के तौर पर क्रीम की शक्ल में या जेल की शक्ल में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी स्किन को टाइट रखता है और स्किन के ओपन पोर्स जो हैं उनको ठीक रखता है। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर उनके नाम कर रहा हूँ जिन्होंने ये वाली क्रीम हमारी इस्तेमाल रेगुलर कर रहे हैं। ये रेगुलर इस्तेमाल करने वाली क्रीम है, डे एंड नाइट जो यानी इस्तेमाल की जाती है क्रीम, वो है। इसके अंदर विटामिन B3 भी है, विटामिन C भी है और विटामिन E भी है। इसके अलावा और जो ऐसे अज्जा हैं जो स्किन को चाहिए होते हैं, जो स्किन को हेल्दी रखते हैं, स्किन को जवान रखते हैं, स्किन के अंदर हल्का फुल्का डिटॉक्सिफिकेशन का अमल, एक्सफोलिएट करने का अमल, वो भी जारी रहता है। ये एक ऐसी जेल है। तो जिन लोगों ने ये जेल, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मैं इस जेल को इस्तेमाल करने का आज थोड़ा सा मेथड बताऊंगा। थोड़ा सा अगर इस तरीके से इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह उनकी चेहरे की जो ढलकी हुई स्किन है वो कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों के अंदर बल्कि वो वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो अपनी उम्र से छोटे नज़र आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर उम्र से बड़े नज़र आ रहे हैं, मतलब 30 उम्र और 40 के नज़र आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी ही वो 30 में वापस भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ इसको लगाने का एक तरीका है जिस तरह इस्तेमाल करना है, और खाने के लिए फिर बाद में आके मैं जिक्र करता हूँ कि क्या खाना चाहिए। पहले मैं इसको बता दूँ कि ये जेल आपने अपनी स्किन के ऊपर, पहले तो आपने ये लिप्स के साथ लगा लें। इसको यहाँ पर आपने पॉइंट करना है जेल लेके, तो इसको ऐसे खींचना है, आपने आपने लिफ्ट करना है, लिफ्ट अप करना है। ऐसे आपने इस तरह से मसाज करते हुए इसको 10 टाइम करना है। फिर उसके बाद आपने ये अपने नाक के करीब यहाँ पर जेल लगाएं, और यहाँ से आपने इसको इसी तरह से ऊपर वाली लेयर की शक्ल में ऊपर लेके जाना है आपने। तो इससे भी आपकी यानी 10 टाइम इसको भी आपने करना है। उसके बाद ये अंडर आई जो है, इस पर भी आपने ये लगानी है जेल, और उसको भी आपने इसी तरह से अपनी ऊपर की तरफ लेके जाना है। 10 टाइम इस तरह इस्तेमाल करना है। और उसके बाद फॉरहेड पे आ जाना है। फॉरहेड पे भी आपने ये 2 पॉइंट है यहाँ पर लगानी है, और इधर से भी दबाते हुए आपने ऐसे इस तरह से मसाज करना है इसका। और इसी तरह से फिर ऊपर वाली साइड पर यहाँ पे भी आपने लगानी है और ये मसाज करना है, और फिर आपने इसको पूरे चेहरे पर लगा लेना है। तो ये आपने, ये छोटी सी एक एक्सरसाइज होगी स्किन की, जिससे स्किन के जो खुलियात हैं उनको, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी। और ये क्रीम ज़ाहिर है इसके अंदर, ये जेल जो है इसके अंदर वो विटामिन्स हैं जो स्किन को चाहिए, वो अच्छी तरह जज्ब भी हो जाएंगे, और स्किन की जो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने की वजह से स्किन लिफ्ट अप भी होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। उसमें जो फाइन लाइंस या रिंकल्स पड़ रहे हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि विटामिन B3 हमें मिलता किन चीज़ों में है। विटामिन B3 बहुत वाफर मिकदार में आपको रेड मीट में मिलता है। बकरे का गोश्त,
बड़ा गोश्त उसमें मिलता है, अंडे में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, यानी आपको दूध में, दही में बहुत ज़्यादा मिकदार में आप उसको अगर कंज्यूम करते हैं तो एक अच्छी अमाउंट आपको विटामिन B3 की मिल जाती है। इसी तरह से और भी कई चीज़ें हैं जिनमें आपको, मतलब फ्रूट्स जो हैं, कई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको मिलता है बहुत बड़ी वाफर मिकदार में, दालों के अंदर भी पाया जाता है। तो ये आप अपनी जो डाइट है उसको आपने बैलेंस डाइट, जिसे मतवाजन ग़िज़ा कहते हैं, आपने मतवाजन रखना है अपनी ग़िज़ा को। एक ही चीज़ के ऊपर नहीं बिल्कुल इत्तफा कर लेना। और ख़ास तौर पर अपने, अगर डायबिटिक हैं आप, तो फिर आपने बहुत तरीके के साथ इस डाइट को ठीक करना है। अगर आपको इसके डाइट प्लान में किसी भी तरह की मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे आप इस व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करें और अपनी सारी कंडीशन बता दें। ये ऑफ़र सिर्फ उन लोगों के लिए जो ये वाली जेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रेगुलर यूज़र हैं इसके, उनके लिए, क्योंकि उनको एक्सटर्नली और इंटरनली जब दोनों तरफ से सपोर्ट होगी तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो खाने में भी अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न करें और वो मुझे रब्ता करें। अगर उनकी किसी किस्म की ख़ास ऐसी कोई डिज़ीज़ है, मतलब डायबिटिक है या कोई और मसला है, तो वो मुझे बताएं, फिर मैं उनकी डाइट में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह मैं उसको भी उसमें उनका मदद करूँगा इंशाल्लाह। और ये वाली जो जेल है, ये सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा लगाएं, बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट आते हैं। सुबह के वक्त लगा लें, शाम के वक्त लगा लें, 2 टाइम भी लगा लें तो भी बहुत अच्छा है। 1 टाइम भी लग सकती है, लेकिन 3 टाइम लगे तो क्या ही बात है। ये स्किन की इलास्टिसिटी उसको बढ़ाती है, स्किन को टाइट करती है, स्किन के सेल्स जो हैं उनको मजबूत करती है, सेहतमंद सेल ग्रो करते हैं स्किन के, स्किन अपने मसाइल से खुद ब खुद निपटना शुरू होती है। लेकिन ये उस वक़्त की बात है जब आप मतलब कोई किसी ख़ास बड़ी मर्ज़ में स्किन की में मुब्तला ना हो। मतलब अगर आपकी स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो पहले उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है डिटॉक्स कोर्स कर लें, डिटॉक्स कोर्स करें। अब और फिर ये वाली जो जेल है, इसके अंदर ऐसे ऐसे विटामिन्स हैं जो स्किन की मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल यानी स्किन की मुकम्मल डाइट है, ये मुकम्मल ग़िज़ा बन जाते हैं ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब साबुन इस्तेमाल करते हैं तो मसला होता है, साबुन हमारी सारी उन चीज़ों को छील के निकाल देता है। तो फेस वॉश जो है वो मैंने होम मेड फेस वॉश, जिसको बगैर किसी भी किस्म के केमिकल्स के आप तैयार कर सकते हैं घर में, मतलब होम रेमेडी ऑर्गेनिक किस्म का फेस वॉश, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी देख लें। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी स्किन केयर की पूरी प्लेलिस्ट की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिस्ट वो दे दिया है, उसका भी लिंक, उसको भी आप देख लें। उसमें इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए कई आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी अपने घर में ही, बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए, अपने छोटे मोटे मसाइल को ट्रीट करने में। इंशाल्लाह ये जेल जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको, अगर वो मेरे इस बताए हुए मेथड के साथ और ग़िज़ा में अपनी थोड़ी बहुत अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो वो कर लें, तो इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो 2-4 माह के अंदर अंदर ही अपनी एज को, अपनी असल उम्र से, चेहरे की उम्र को 10 साल पीछे ला सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।